दोस्तों, अगर आपको आईपीओ में पैसा लगाना पसंद है और हाल के दिनों में आए आईपीओ में पैसा लगाने से चूक गए हैं या फिर आपने आईपीओ में आवेदन तो किया था लेकिन आपको आईपीओ अलॉट नहीं हुआ है, तो 20 दिसंबर को सिनोरेस फार्मा का आईपीओ खुल रहा है। तो इस एपिसोड में आगे हम आपको सिनोरेस फार्मा कंपनी के बारे में, उसके आईपीओ के बारे में, आईपीओ क्या होता है, आईपीओ में निवेश कैसे करते हैं, आईपीओ में पैसा लगाकर निवेशक पैसा कैसे कमाता है, इन सब के बारे में बताएंगे। लेकिन सबसे पहले आप सबसे गुजारिश है कि चैनल के लिए नए हैं तो तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों तक जानकारी पहुंचे। हो सकता है आपके एक शेयर से आपके किसी अपनों का ही फायदा हो जाए। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं सिनोरेस फार्मा और उसके आईपीओ की। तो पहले कंपनी के बारे में जान लेते हैं। अंतर्राष्ट्रीय फूड और ड्रग अथॉरिटी से सर्टिफाइड, सस्ती, उच्च गुणवत्ता वाली, सबकी पहुंच वाली जेनेरिक दवा का कारोबार करती है सिनोरेस फार्मा। कंपनी के 49 देशों में 300 से ज्यादा ग्राहक हैं। कंपनी की फिलहाल 3 मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी है। दिसंबर 2017 में स्थापित सिनोरेस फार्मा अमेरिका, कनाडा और यूके जैसे विनियमित बाजारों के लिए दवा उत्पादों के विकास और निर्माण पर ध्यान केंद्रित करती है। कंपनी के व्यापक उत्पाद पोर्टफोलियो में अलग अलग चिकित्सकीय जरूरतों को पूरा करने वाली टैबलेट, कैप्सूल और विशेष दवाओं की श्रृंखला शामिल है। अब कंपनी के आईपीओ के बारे में जान लेते हैं। तो आईपीओ 20 दिसंबर को खुलेगा और 24 दिसंबर तक आप इसमें आवेदन कर सकते हैं। आईपीओ का फेस वैल्यू 10 रुपया प्रति शेयर है। इस इशू का प्राइस बैंड 372 रुपए से लेकर 391 रुपया प्रति शेयर है। 38 शेयरों का एक लॉट होगा, मतलब निवेशकों को कम से कम 38 शेयर खरीदने होंगे। यानी ऊपरी कीमत के आधार पर कम से कम 38 × 391 यानी 14,858 रुपए निवेश करने होंगे। रिटेल व्यक्तिगत निवेशक अधिक से अधिक 13 लॉट यानी 494 शेयर खरीद सकते हैं। कहने का मतलब हो गया कि ऊपरी कीमत से अधिक 494 × 391 यानी 1,93,154 रुपए निवेश कर सकते हैं रिटेल व्यक्तिगत निवेशक अधिक से अधिक। कंपनी इस आईपीओ के जरिए 582 करोड़ 11 लाख रुपए जुटाएगी। इसके तहत बिक्री के लिए 500 करोड़ रुपए के ताजा शेयर जारी किए जाएंगे, यानी 500 करोड़ रुपए कंपनी को मिलेगा। इसमें ओएफएस यानी ऑफर कोट सेल के जरिए कंपनी के मौजूदा प्रोमोटर्स और शेयर होल्डर्स के 82 करोड़ 11 लाख रुपए के शेयर बेचे जाएंगे। यानी इतने पैसे कंपनी को नहीं बल्कि कंपनी के मौजूदा प्रोमोटर्स और शेयर होल्डर्स को मिलेंगे जो अपना शेयर बेच रहे हैं आईपीओ के तहत। दोस्तों, किसी भी आईपीओ के निवेश के लिए खुलने के बाद शेयर बाजार पर लिस्ट होने तक उसे कई चरणों से गुजरना होता है। आपने किसी आईपीओ में आवेदन कर दिया, इसका मतलब ये नहीं हुआ कि आपको आईपीओ मिल ही जाएगा। जिन निवेशकों को आईपीओ मिलता है उन्हें आईपीओ के शेयर अलॉट किए जाते हैं और शेयर अलॉट करने की तारीख तय होती है। जिन निवेशकों के आईपीओ के शेयर अलॉट नहीं होते हैं उनको उनका पैसा वापस कर दिया जाता है, यानी पैसा रिफंड कर दिया जाता है और पैसा रिफंड करने की भी तारीख तय होती है। जिन निवेशकों को आईपीओ के शेयर अलॉट किए जाते हैं उनको उनके डीमैट खाते में आईपीओ का शेयर ट्रांसफर कर दिया जाता है और इसका भी डेट तय होता है। तो किसी भी आईपीओ में निवेश करते समय निवेशकों को इन सभी तारीखों को याद रखना चाहिए। दोस्तों, आपको बता दूं कि शेयर बाजार आईपीओ एफपीओ में निवेश करने के लिए निवेशकों के पास डीमैट अकाउंट के साथ साथ ट्रेडिंग और सेविंग्स अकाउंट भी होने चाहिए। आईपीओ के शेयर निवेशकों के डीमैट खाते में ट्रांसफर करने के बाद उन शेयरों की लिस्टिंग शेयर बाजार जैसे कि बीएसई और एनएसई पर होती है और लिस्टिंग की भी तारीख तय होती है। तो इस तारीख को भी आपको याद रखना चाहिए। तो सिनोरेस फार्मा के आईपीओ के अलॉट की तारीख है 26 दिसंबर। अलॉट नहीं होने पर पैसे की वापसी होगी 27 दिसंबर को। निवेशकों के डीमैट अकाउंट में शेयर ट्रांसफर होंगे 27 दिसंबर को। आईपीओ शेयर्स की लिस्टिंग होगी 30 दिसंबर को और शेयर बीएसई और एनएसई पर लिस्ट होंगे। आईपीओ में आरक्षण भी लागू होता है। इस इशू में 75% हिस्सेदारी योग्य संस्थागत खरीदारों यानी QIB के लिए, 15% हिस्सेदारी NII यानी गैर सांस्थानिक निवेशकों या HNI के लिए, जबकि 10% हिस्सेदारी रिटेल निवेशकों के लिए आरक्षित है। इस आईपीओ का बुक रनिंग लीड मैनेजर्स है इक्विरस कैपिटल, एम्बिट प्राइवेट लिमिटेड और नुवामा वेल्थ मैनेजमेंट, जबकि रजिस्ट्रार है लिंक इंटर्न इंडिया। किसी भी आईपीओ में पैसा लगाने से पहले यह भी जानना जरूरी होता है कि आईपीओ लाने वाली कंपनी आईपीओ से मिले पैसों का इस्तेमाल कहां करेगी। तो सिनोरेस फार्मा आईपीओ से मिले पैसे का इस्तेमाल दवा और इंजेक्शन के उत्पादन और विनिर्माण सुविधा को स्थापित करने में, अपने कर्ज के पूर्ण या पूर्व भुगतान करने में और सामान्य कॉर्पोरेट उद्देश्यों को पूरा करने में करेगी। दोस्तों, किसी भी आईपीओ में पैसा लगाने से पहले एक बात और ध्यान में रखिएगा कि शेयर बाजार में किसी शेयर या आईपीओ में निवेश करने से पहले अपने वित्तीय सलाहकार से जरूर बात कर लें। ऐसा नहीं करने पर आपको आर्थिक रूप से नुकसान उठाना पड़ सकता है। तो अगर आपने रिस्क और रिटर्न को ध्यान में रखते हुए इस आईपीओ यानी सिनोरेस फार्मा के आईपीओ में निवेश करने का फैसला कर लिया है, तो जान लेते हैं किसी भी आईपीओ में निवेश कैसे किया जाता है। शेयर मार्केट आईपीओ एफपीओ में निवेश करने के लिए निवेशकों के पास सेविंग्स अकाउंट के साथ साथ डीमैट और ट्रेडिंग अकाउंट भी होने चाहिए। सेविंग्स अकाउंट तो आप बैंक में खुलवा लीजिएगा, लेकिन डीमैट और ट्रेडिंग अकाउंट आपको किसी सेबी रजिस्टर्ड शेयर ब्रोकर के यहाँ खुलवाना होगा। कुछ ब्रोकर्स तीनों अकाउंट खोलने की सुविधा देते हैं। डीमैट अकाउंट के जरिए किसी भी आईपीओ में निवेश किया जाता है
आईपीओ से संबंधित फॉर्म आपको आपके डीमैट अकाउंट में मिल जाएगा। फॉर्म को सही सही भर देना है। फॉर्म भरने में कोई दिक्कत आ रही हो तो अपने शेयर ब्रोकर से जरूर बात कर ले। अब सवाल है कि आईपीओ क्या होता है और आईपीओ में पैसा लगाकर निवेशक पैसा कैसे कमाते हैं। आईपीओ यानी इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग, हिंदी में इसको आरंभिक सार्वजनिक निर्गम यानी आरंभिक सार्वजनिक पेशकश कहते हैं। आईपीओ लाने वाली कंपनी आईपीओ के जरिए शेयर बाजार पर लिस्ट होती है और अपने शेयरों की बिक्री करके पूंजी बाजार से पैसे जुटाती है, निवेशकों को आकर्षित करती है और अपने व्यावसायिक संचालन का विस्तार करने में और सक्षम बनाती है। वहीं दूसरी ओर निवेशक भी इन आईपीओ में पैसा लगाकर पैसा कमाते हैं, बशर्ते आईपीओ अच्छी कंपनी का हो। अब सवाल है कि आईपीओ से निवेशक कैसे कमाते हैं। तो आईपीओ के शेयर जिस कीमत पर निवेशकों को अलॉट होते हैं, अगर शेयर बाजार पर लिस्ट होने के बाद उन शेयरों की बाजार कीमत अलॉट हुई कीमत से अधिक होती है तो वही निवेशकों की कमाई होती है या रिटर्न होता है। मान लिया आपको किसी आईपीओ के शेयर 100 रुपया प्रति शेयर के हिसाब से अलॉट हुए। शेयर बाजार में लिस्ट होने के बाद उन्हीं शेयरों की बाजार कीमत 150 रुपये प्रति शेयर पर पहुंच गए तो जो 50 रुपये है वही प्रति शेयर कमाई है। बी और मनी मैनेजर में आज इतना ही। एपिसोड कैसा लगा हमें जरूर बताइएगा। क्या आप सेनोरेस फार्मा के आईपीओ में पैसे लगाने जा रहे हैं? अगर हाँ तो क्यों? कमेंट बॉक्स में जाकर जरूर लिखिएगा। इस एपिसोड या पैसे से जुड़े कोई सवाल हो तो जरूर पूछिएगा। आगे किस टॉपिक पर वीडियो चाहते हैं हमें बताएंगे तो अच्छा लगेगा। धन्यवाद। दोस्तों, ये मेरी 7 किताब है जो कि amazon.com पर पब्लिश है। आप इसे डाउनलोड करके पढ़ सकते हैं। इन किताबों के लिंक्स इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिए हुए हैं। इन 7 किताबों में से 5 किताब मनी मैनेजमेंट पर है, यानी पैसा निवेश करके अधिक पैसा कैसे कमाएं पर आधारित है।